नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर आम लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। एमपी के बजट को लेकर उद्योगों से लेकर रोजगार और महंगाई को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट को लेकर खंडवा में आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता आशीष जायसवाल ने। कल मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और खंडवा में भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि बजट उनके कहीं ना कहीं राय के अनुरूप होगा। वो भी सोचते हैं कि खंडवा में मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं प्राथमिकता में उनको रखे और बजट में कहीं ना कहीं खंडवा को भी प्राथमिकता मिले। आज हमारे बीच में शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि बजट में उनको क्या लाभ मिलना चाहिए या क्या उम्मीदें हैं। सर, क्या आप उम्मीद लेके चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किस अनुरूप, या आप क्या सोचते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल पाए, खंडवा को फ़ायदा मिल पाए? सबको जयराम जी की। जैसा मालूम पड़ा है आपके माध्यम से कि कल बजट पेश होने वाला है और अभी वर्तमान में देखा जाए तो सारे खुशहाल की समाचार आ रहे हैं, लेकिन दो चीज़ देश में बहुत परेशान है। एक तो गौ माता जो कि अपने भारत देश कृषि प्रधान देश की पहचान थी, वो आज बहुत दुख पा रही है। दूसरा, वृद्ध माता पिता बहुत दुख पा रहे हैं। एक एक बच्चा है विदेश में जा रहा है, उनके जो माँ बाप हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो वर्तमान में जो गायों की हालत है, गाय भी परेशान हो रही है, उनके कारण राहगीर चलने वाले रोड भी परेशान हो रहे हैं लोग भी। तो मेरा ये निवेदन है कि गायों के लिए जो सुविधा आज शासन गौशाला को दे रही है, जो भी व्यक्ति अगर किसान गायों को पालता है और अच्छे से रखता है तो उनको भी अनुदान मिलना चाहिए, ताकि इस लालच में वो गायों को रख ले। क्योंकि गायों का जो मेन स्थान है किसान का घर है, गौशाला की इसकी अल्टरनेट व्यवस्था है। तो गौशाला के माध्यम से गाय नहीं बच सकती है। गाय किसान जब तक नहीं पालेगा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। तो मेरा निवेदन है ऐसी कोई नीति बनाए कि किसानों को भी इसका लाभ मिले और किसान भी कम से कम गायों को पालने शुरू कर देगा तो वो गायें अपनी बच पाएगी। क्योंकि जिस स्तर से गायों का आज कट रही है, जिस स्तर से गायें कम हो रही है, वो अपने देश और सनातन के लिए खतरनाक है। कि अगर गाय नहीं बचेगी तो देश और धर्म भी नहीं बचेगा। आज शासन किसानों को सारी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन वो गाय नहीं पाल रहा है। तो ऐसा एक सख्त नियम और वो भी बनाए कि अगर 5 एकड़ किसके पास ज़मीन है, 5 एकड़ से अधिक है, तो 5 पेड़ अनिवार्य है और 2 गाय अनिवार्य, तो आपका पर्यावरण भी बच जाएगा और आपकी गाय भी बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि चुनाव के समय जिस प्रकार से वादे किए गए, क्या वो इस बजट में पूरे होते दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को बजट का इंतजार रहता है कि जनता को क्या सुविधाएं प्राप्त होगी, उसमें किस प्रकार का बजट रहेगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा। उसको लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है, विगत जो वर्षों में जो बजट हुए हैं, निश्चित तौर पर जो एक बना हुआ है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा जो बजट में प्रावधान किए जाते हैं वो पूरे भी हो रहे हैं। और मैं भी काफ़ी अपेक्षा रखता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार से कि जिस प्रकार देश का जो बजट आया है कहीं ना कहीं बहुत संतुलित रूप से है, जिसमें महिला, आदिवासी, किसान सभी को समान रूप से उसका लाभ मिला है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी से भी और जो वित्त मंत्री है उनसे भी अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में एक नया कुछ लगना चाहिए कि भैया प्रदेश एक नया देश के अंदर एक अलग पहचान बने। ऐसी योजनाएं लाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अभी कई शहरों में, जैसे हमारे खंडवा शहर में अभी बाईपास की कमी होने के कारण हम देखते हैं कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। एक मात्र पुल बचा है जिसका कभी भी हम देखते हैं कि जब खड़े रहते हैं तो डगमग करता है। ऐसे एक बाईपास निकलना चाहिए ताकि जो बड़े वाहनों का आवागमन है वो शहर के मध्य से होते हुए न जाए। रिंग रोड की काफ़ी आवश्यकता है खंडवा में, और निश्चित तौर पर ऐसी आशा कि हमारे जनप्रतिनिधि तो कर ही रहे हैं। साथ ही एक हमारा एक यह बजट का विषय नहीं है, लेकिन चूँकि एक खंडवा की सुरक्षा की दृष्टि से एक बटालियन की जो मांग वर्षों से चल रही है और ऑलरेडी ज़मीन भी यहाँ अलाट हो चुकी है, तो बजट में प्रावधान करके बटालियन का भी यहाँ निर्माण होना चाहिए। बहुत। आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या एक बजट में प्रावधान होना चाहिए जिसका लाभ पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश सरकार में रहवासियों को मिल पाए? देखिए, मेरा ऐसा सोच है कि चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कॉस्ट वाइज सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगता है, तो इससे रिलेटेड जैसे सीमेंट है, स्टील है और मेटल वगैरह जो है, इन सब चीज़ों के रेट्स में जो है वो कमी रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक आम मजदूर वो कैसे अपना पेट भरे।
और उसको सिर्फ इस प्रकार के निर्माण का ही एक सहारा रहता है। और अभी हमारे अगर यदि आप देखें तो हम हमारे खंडवा शहर में देखते हैं, जहाँ देखो वहाँ निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माण की जो फील्ड है, इसके अंदर उसमें लगने वाला सभी मटेरियल जो है उसकी कॉस्टिंग के अंदर ज़रूर कमी आना चाहिए। नंबर दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे खंडवा से इंदौर की रेलवे लाइन, इसका भी जो है वो निर्माण बहुत जल्दी होना चाहिए। क्योंकि क्या है, बसेस को अगर यदि अपन लेते हैं तो 200 रुपये किराया लगता है, जबकि रेलवे जो है वही 25 से 30 रुपये के अंदर खंडवा से व्यक्ति को इंदौर पहुंचा सकती है। देखिए अब कितना लंबा समय निकल गया, हमारे को ये सुविधा से वंचित है हम लोग। तो इसके ऊपर बजट के अंदर इसका विशेष प्रोविज़न होना चाहिए कि ये जो रेलवे लाइन है इसका शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण हो। साथ ही जिस प्रकार से बड़े हेवी ट्रक्स और वाहन जो है वो शहर के अंदर एक प्रकार का बहुत मतलब यातायात में असुविधा होती है, तो बाईपास जो है वो उसके लिए हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बाईपास का कोई भी सॉल्यूशन हमारे खंडवा शहर को नहीं मिल पाया। तो मैं वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं यादव साहब, वो उनकी नज़र है हमारे शहर पर भी, लेकिन मेरा उनसे एक विशेष अनुरोध है कि वे हमारे शहर को इन सुविधाओं में लाएं और ये समस्याओं को दूर करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश गुप्ता, खंडवा। जी, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो कल बजट आ रहा है उसमें क्या प्रावधान होना चाहिए जिसका लाभ खंडवा शहर की जनता को मिल पाए? मध्य प्रदेश के काबिल वित्त मंत्री जी खंडवा शहर के विकास के लिए यहाँ पर बाईपास होना बहुत ज़रूरी है, एवं जो हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, इस बाईपास बनने से दूर होगी। और खंडवा चूँकि हमारे दादाजी की एक पवित्र भूमि है, तो नागपुर से खंडवा जो रेलवे की सुविधा थी वो कोरोना काल में छीन ली गई थी, तो वो खंडवा वासियों को पुनः प्राप्त होवे, वो बजट में प्रावधान करवाएं कि ये वापस शुरू हो। हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्य हेतु प्रयासरत हैं कि दादाजी रेल नागपुर से खंडवा शुरू करवाने के लिए प्रयासरत हैं। एवं जिस तरह के बजट है, हमेशा मध्य प्रदेश सरकार में गरीबों का, महिलाओं का और निराश्रितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आशा है कि ये बजट भी इन सभी कमियों को पूरा करेगा। धन्यवाद। हमने खंडवा के प्रबुद्ध लोगों से जाना कि कल का बजट कैसे होगा, खंडवा के लिए फ़ायदेमंद होगा। खंडवा से आशीष जायसवाल के साथ में महेश पटेल, खंडवा से।